थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम। प्रभु हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु आप स्वर्ग पर विराजमान हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आज की सुबह प्रभु बड़े धन्यवाद के हृदय के साथ हम आपके भवन में आते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते आज की सुबह प्रभु, जैसे हम तेरे भवन में आए, परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता करिए कि प्रभु हम आपके बड़े नाम के निमित्त प्रभु आज की सुबह अपने हृदय से, अपने जीवन से प्रभु सारा महिमा, सारा सम्मान प्रभु केवल तुझको और तुझको देने पाए। परमेश्वर पिता, जैसे हम गीतों को गाते प्रभु, दुआ करते इससे पहले कि हम गीतों को गाए, पवित्र आत्मा हम मांगते प्रभु अपनी उपस्थिति से, अपनी सामर्थ्य से प्रभु इस भवन को भर दे। प्रभु हम में से जितने यहाँ बैठे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हम में से हर एक को आप अपने नियंत्रण में लीजिए, ताकि प्रभु जब हम आपकी आराधना करते प्रभु एक सुगंध रूपी बलिदान के रूप में प्रभु आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु हर एक ऐसी बाधाएं, हर एक ऐसी बातें प्रभु जो हमें आपकी उपस्थिति में आने से, आपकी आराधना करने से रोकना चाहती है, यीशु के नाम से उसे तोड़ते और अलग करते हैं। दुआ करते पिता, आज की सुबह हमारा यहाँ एकत्रित होना प्रभु, हमारा आराधना करना, वचन को सुनना, गीतों को गाना प्रभु, हर एक बातों में केवल और केवल तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते प्रभु, आगे की पूरी आराधना को, पूरी वर्शिप टीम को हम आपके सामर्थी हाथ में सौंपते, दुआ करते हर एक बातों में आपका नाम महिमा और जलाल को पाए। प्रभु धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वेरी गुड, आमेन। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको जान वो है हमारा आधार, उसकी जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान, उसकी जय धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। वो अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो एक शिफा और नज़ार प्रशंसा करे, वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।
तारे मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करे। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। ओ आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। ताली बजाएं। यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया, हालेलुया। मैं स्मरण करता हूं कि जब मैंने उद्धार पाया था, उसके पहले हम एक ऐसी पारंपरिक और रीति रिवाज वाली कलीसिया के सदस्य थे जहां पर ताली बजाना जैसे कोई असभ्य काम करने जैसे माना जाता था, और हम गाने में कभी ताली बजाते ही नहीं थे। और हुआ ये कि आराधना करने के लिए जब इस संगति में आए तो ताली बजाने में बड़ा संकोच होता था। लेकिन फिर अपने जीवन में देखा दूसरे जगह, चाहे खेल हो या अपने ऑफिस का कोई कार्यक्रम हो, ताली अपने से बज जाती है। लेकिन प्रभु के घर में तालियों को हम रोक रोक कर कैसे चलते, ये मैंने अपने आप से पूछा। और हाथ उठाने में जो संकोच हो रहा था, लेकिन बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, हम जब हाथ उठाकर उसकी आराधना करो ऐसा लिखा है। आमीन। ताली बजाकर उसकी महिमा करो। प्रभु ने जब कोई चीज बोलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ है। आमीन। और इसीलिए उस सारे संकोच को छोड़कर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मेरे जीवन से प्रभु ने इस चीज को तोड़ा कि हमें कोई संकोच नहीं करना है। संकोच संसार में करना है, प्रभु के घर में नहीं करना है। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो ज़रा, तू
धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम, धन्य यीशु नाम, बोलो धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया, 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 धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया, धन्य प्रभु यीशु का नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, बोलो धन्य यीशु, धन्य, धन्य प्रभु यीशु का नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती दान, उसको बना लो केवल आरा, नैया लगा लो पार। ओ ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती दान, उसको बना लो केवल हारा, नैया लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। ओ जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। ओ वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे
प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आहा आहा हालेलुया, ओ ला 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 ला, हालेलुया आमीन। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this life adore. Hope of a life spent with you. Oh, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to
Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Jesus is here. Give you glory, give you honor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Give you praise, give you glory. Jesus, Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, what a privilege it is to be in your house. तेरे घर में होना क्या ही सौभाग्य की बात है। Many are in prison houses. प्रभु, कितने लोग कैद खाने के अंदर हैं, Many are away from their homes. बहुत से अपने घरों से कहीं दूर, Many are seeking for a fellowship and they don't get one. और वे संगति की चाह रखते हैं, परंतु संगति उन्हें मिलता नहीं। You have been so gracious to us. प्रभु, हमारे ऊपर तेरा कैसा अनुग्रह है। Not only you न केवल तू given us this प्रभु, place, तूने ये जगह हमें न केवल दी, you have honored us with your presence again and again. परंतु इस स्थान में बार बार हमारे मध्य में आकर आदर भी हमारा किया है। Father, glorify your Son. पिताजी, अपने बेटे प्रभु यीशु को आज महिमा दे। Christ be lifted up. यीशु महिमा को पाए। May he receive all glory and honor. केवल वही आज सारी महिमा और आदर और स्तुति को पाने पाए। Bless your people. तेरे लोगों को आशीष दे। Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे प्रभु। Holy Spirit, help us पवित्र आत्मा मदद कर to listen. सुनने में। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Luke's Gospel, the 11th chapter. लूका का सुसमाचार और उसका 11 अध्याय। Luke's Gospel, 11th chapter, we're reading verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। लूक 11 अध्याय और उसकी पहली आयत से। And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। And he said unto them, when you pray, say,
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करके कहो, प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला. Amen. The most important and the most neglected thing in the church is prayer. कलीसिया में सबसे कम बोली जाने वाली और उपेक्षित एक चीज है प्रार्थना. Especially in believers' lives. बहुत खास तौर से एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में. I am just talking in general. मैं सामान्य तौर पर इस बात को कह रहा हूँ, But in every church you will find people who are praying people. परंतु आप हर एक कलीसिया में पाएंगे वहाँ प्रार्थना करने वाले लोग पाए जाते हैं. But God expects something more than what we think. परंतु परमेश्वर जो हम सोचते उससे कहीं अधिक हमसे अपेक्षा करता है. Because prayer can do what God can do. क्योंकि प्रार्थना से वो हो सकता है जो परमेश्वर से हो सकता है. Amen. आमीन. Most of our problems are no prayer problems. हमारी अधिकतर समस्याएं जो है प्रार्थनाहीनता की समस्या है. Samuel said one time, एक समय शमूएल नबी ने कहा, how can I sin against God by not praying for you? मैं कैसे ये अपराध कर सकता हूं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करके. This sin is not for the world. ये पाप दुनिया के लिए नहीं है, It is for a believer. परंतु विश्वासी के लिए है. Who knows, because of your prayer somebody would get saved. कौन जानता है आपकी प्रार्थना के कारण कोई जन कहीं बच जाए. It's the greatest gift that God has given to each and every one of us. ये एक सबसे बड़ा वरदान है जो परमेश्वर ने हम में से हर एक विश्वासी को दिया है. For the young and for the old. छोटों को दिया है, बूढ़ों को दिया है. From childhood, बचपन से ही there has to be a spirit of prayer in our life. हमारे अंदर प्रार्थना करने की एक आत्मा होना चाहिए. Amen. आमीन. Don't think children are just to play about in front of us and grow up. कभी ये ना सोचें कि छोटे बच्चे जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये सामने खेल सकते हैं और ऐसे ही वो बढ़ जाएं. नहीं. If you go to these small village churches, यदि आप इन गांव के कलीसियाओं में जाएं, little children, छोटे छोटे बच्चे, they're on their knees and worshiping God. वे अपने घुटनों में परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं. Amen. आमीन. They've seen their parents do it. उन्होंने अपने माता पिता को ये देखा है. They've seen the church do it. उन्होंने चर्च के लोगों को ये करते देखा है. So it's no excuse that I'm young and I should not be praying. और इसलिए ये कोई भी कारण नहीं हो सकता कि क्योंकि मैं छोटा हूं मुझे प्रार्थना नहीं करना है. You never go into depression if you are a praying child. यदि आप प्रार्थना करने वाले प्रभु के संतान हैं तो कभी भी आप निराशा में जैसे लोग डूबते हैं आप नहीं डूबेंगे. You will never be lonely because you know God is with you. आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं प्रभु आपके साथ है. So cultivate or develop your prayer life. इसलिए अपनी प्रार्थना के जीवन को विकसित करें और बढ़ाएं. We try to escape from our problems by getting engaged in other things. हम अपनी समस्याओं से कैसे बचना चाहते हैं? दूसरे काम में अपने मन को लगाकर. So we think if we get busy with other works, then our problems will go away. हम सोचते हैं जब समस्या आई है तो ध्यान कहीं और दें, किसी और चीज में मन लगाएं तो समस्या चले जाएगी. Or we go and play sports. जाएं और जाकर खेल खेलें, स्पोर्ट्स खेलें. There is nothing wrong in sports. स्पोर्ट्स में कोई गलत नहीं है. But there's not a time to play. परंतु जब समस्या आई तो वो खेलने का समय नहीं है, It's time to pray. वो प्रार्थना का समय है. Amen. आमीन.
Some people think that I will open the television and drown myself into it. कुछ लोग सोचते हैं जब समस्या आती है कि मैं टीवी चला लूं, उसको देखकर मैं अपने मन को कुछ हटा लूं। You can go channel by channel. आप चैनल से चैनल बदलते रह जाएंगे, Your problem remains there. आपकी समस्या वहीं की वहीं बरकरार रहती The है। only place you can get rid of एक ही जगह जहां जाकर आप उससे मुक्ति पा सकते हैं, when you kneel down in prayer. जब आप उसे ले जाकर घुटने में प्रार्थना में जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. The scriptural pattern. जो वचन का तरीका है Cast your burden upon the Lord. वो है प्रभु पे अपने सारे बोझ को डाल दे। Hallelujah. Cast your burden on the Lord. प्रभु पे अपने सारे बोझ को डाल दे He will sustain you. और वो तुझे संभाल लेगा। Amen. Yes. What a friend we have in Jesus. यीशु में हमारे पास में कैसा मित्र है, All our sins and griefs to bear. हमारे सारे पाप और दुख को जो उठा ले जाता है। What a privilege to carry क्या ही सौभाग्य है लेकर जाना everything to God in prayer. हर बात प्रार्थना में प्रभु के पास। Amen. आमेन। Oh, what peace we often forfeit. कितने बार हम शांति को हम छोड़ दे, उपेक्षा कर देते हैं। What needless pain we bear. अनर्थ दर्द को हम लेकर घूमते हैं, All because we do not carry ये सब इसीलिए क्योंकि हम उन्हें लेकर नहीं जाते everything to God in prayer. सब बातों को प्रभु के पास प्रार्थना में। Hallelujah. हालेलुया। Weep it out before God. हम प्रभु के सामने रोकर उसे उंडेल सकते हैं, Open your heart before Him. अपने दिल को खोल कर प्रभु से सब बात कर सकते हैं। I must tell Jesus मुझे यीशु को बताना है, all of my sorrow. मेरे सारे दुखों को उसे बताना है। All I must tell Jesus all of my grief. मुझे यीशु को बताना है अपने सारे विलाप को। Jesus will help me. यीशु मेरी सहायता करेगा। Jesus alone. यीशु, केवल यीशु। Hallelujah. आमेन। Your mother, your father, आपके माता, आपके पिता, your husband, your wife, आपके पति पत्नी, your brother and sister, आपके भाई या बहन, your pastor, your deacon आपके पास्टर या डीकन, cannot take that place वो उस जगह को नहीं ले सकते हैं which belongs to God. जो जगह परमेश्वर की एकमात्र है। Hallelujah. हालेलुया। Your confession before the priest is of no man. meaning. आपका जो कन्फेशन करना है किसी प्रीस्ट के सामने, उसका कोई अर्थ नहीं। That's not there in the Bible. बाइबल में वहां अंगीकार करने नहीं लिखा है, Because we have a high priest who is gone into heaven. परंतु ये लिखा हमारा Glory to एक God. महायाजक है Hallelujah. जो हमारे सारे सुख और दुखों को जानता है। Amen. आमेन। He has gone up into heaven, sat down at the right hand of the Father. और वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है, He maketh intercession for us. हमारी तरफ से निवेदन करता है पिता से। In the earth, पृथ्वी पर you confess to the priest. आप यदि किसी People, some religion. कोई धर्म में कोई याजक के सामने, किसी व्यक्ति के सामने अपने पाप को यदि मानते हैं, Here Jesus is praying for the people. यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे लोगों के लिए। Amen. आमेन। We have one priest, and that is Jesus Christ. हमारे पास एक महायाजक है, प्रभु यीशु मसीह है। Now, don't wait to pray for big problems. कभी भी इसलिए मत रुकिए कि जब कोई बड़ी समस्या आएगी तभी प्रार्थना किया जाना चाहिए। Pray for small things. छोटी छोटी चीज के लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। Amen. आमेन। If the door is not opening, दरवाजा नहीं खुल रहा जैसी छोटी सी बात, don't use Sanskrit. वहां पर गुस्सा होने के लिए नहीं है। You know, people speak to things. आप जानते लोग बेजान वस्तुओं से बात करते हैं। अरे लेस नहीं खुल रहा है. लेस नहीं खुल रहा है, वो उसी वस्तु से बात करते And हैं they give few words to the lace. और लेस के ऊपर चिल्लाते हैं। Those days we had scooter, you had to bend it and start. और पुराने बजाज। समय में जब स्कूटर था, लोग चालू नहीं होती थी तो एक तरफ झुकाकर फिर से उसको किक मारते थे, If it still didn't start, और फिर भी शुरू ना हो some few words will come out. तो लोगों के मुंह से कुछ शब्द निकल जाते उस गाड़ी के लिए। Not a blessing. आशीष के शब्द नहीं, You know what? आप जान रहे हैं क्या। But if we cultivate prayer, किंतु यदि हम ऐसे समय में प्रार्थना करने का आदत को विकसित करें then we will say in the name of Jesus start. तो हम कहेंगे Amen. यीशु मसीह के नाम से तू चालू हो जा। Hallelujah. हालेलुया। Everything is in the name of Jesus. सब कुछ यीशु मसीह के नाम से होने पाए। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। It is so simple ये इतना आसान है and yet so neglected. तो भी इतना उपेक्षित है। We throw it on others.
हम दूसरों पे वो बोझ को वो काम को डाल देते Thank God for it. They प्रभु pray का for you. धन्यवाद हो, दूसरे आपके लिए दुआ करते, अच्छी बात There's है, no problem. कोई समस्या नहीं है। But God wants you to pray. लेकिन प्रभु की चाहत ये है कि आप प्रार्थना करें। This morning I just will share with you few things about Jesus' prayer life. आज सुबह मैं आपके संग में थोड़ी सी चीज बांटना चाहता हूं यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन के He बारे में। was one man, he didn't need to pray. वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं थी। You know, perfect man, सिद्ध pure, holy. पवित्र व्यक्ति। But as long as he was in this flesh, लेकिन जब तक वो परमेश्वर इस शरीर में देह को लेकर चल रहा था, he knew he must pray. उसे पता था उसे प्रार्थना करनी। The war between the flesh and the spirit. शरीर और आत्मा के बीच का संघर्ष। If you feed the spirit, spirit wins. यदि आप आत्मा को खिलाते तो आत्मा जीतती है। The diet of the spirit is the word and the prayer. और आत्मा का जो भोजन है वो है प्रार्थना और वचन। And the diet of the flesh शरीर का भोजन है is junk food. वो संसार के भोजन, Neglect. उपेक्षित करें। The spirit will dry. आत्मा नहीं तो सूख जाएगी। We need to water it. हमें उस पे पानी डालते रहना है। Hallelujah. हालेलुया। You know, Paul said, पौलुस कहता है one plants, the other waters. एक बोता है, दूसरा उसमें पानी डालता है। God gives the increase. परमेश्वर बढ़ाता है। Amen. आमीन। Amen. Somebody else has planted the seed. किसी और ने बीज को बोया, You water it with your prayer. आप प्रार्थना के द्वारा उसे पानी डालते हैं। This convention, the crowd, ये कन्वेंशन और ये भीड़ is not one man's show. वो एक व्यक्ति का कोई कार्यक्रम नहीं है। Collectively, people have worked. सामूहिक तौर से लोगों ने परिश्रम किया था। Amen. आमीन। They have prayed for months. उन लोगों ने कितने महीनों से इस सभा के लिए प्रार्थना की थी। You prayed. आप लोगों ने भी किया। So everybody has a part on that day. इसलिए सब लोगों का भाग है उस दिन। Amen. Amen. It's not the preacher only. वो केवल प्रचारक ही नहीं, It's all together, the church as a whole. परंतु सामूहिक तौर से कलीसिया उसके लिए जिम्मेदार है। Now, there are very few instances when Jesus is prayed publicly. बहुत कम ऐसे समय हमें दिखता है जहां यीशु मसीह ने लोगों के बीच में प्रार्थना की। But most of the time he was alone in the wilderness. अधिकतर उसका प्रार्थना के समय में वो अकेला ब्याबान में जंगल में होता था। But this time, the portion we read, परंतु अभी जो हम भाग को पढ़े, he was somewhere close by where the disciples could see him. वो कहीं आसपास था जहां चेले उसको देख सकते थे। And they saw him praying. उन्होंने चेलों ने उसको प्रार्थना करते देखा। Some people are only seeing others pray. कुछ लोग केवल दूसरों को देखते हैं प्रार्थना करते हुए। They encourage them, but they are not there. वो उनको प्रोत्साहित करते हैं प्रार्थना करने, लेकिन वो नहीं रहते। They don't pray. वे प्रार्थना नहीं करते। Now they is watching Jesus praying. परंतु यीशु को प्रार्थना करते देखना, When he ceased praying, जब यीशु ने प्रार्थना वो कर चुका, one of them asked him, तो उसके चेलों में से केवल एक ने उससे पूछा। not all. सब 12 चेलों ने नहीं पूछा। Maybe he's speaking for them. शायद वो सभी 12 चेलों के मन की इच्छा पूछ रहा था। Lord, हे प्रभु, teach us to pray. हमें प्रार्थना करना सिखा। Amen. That's a good sign. ये अच्छा एक चिन्ह है। Some people think they know it all. कुछ लोगों को लगता है कि वो इन सब के बारे में सब जानते हैं। We are learning every day. हम रोज कुछ नया सीख रहे हैं। Amen. आमीन। Learning every day. हर दिन कुछ नया सीखते हैं। We'll never be through to learning since we are through with this life. हम कभी भी सीखना बंद नहीं करेंगे जब तक हम इस दुनिया में रहना बंद ना कर दें। So Jesus did not rebuke them, यीशु मसीह ने उनके सवाल पे उनको डांटा नहीं, but they realized that John was teaching his disciples. परंतु उन्होंने एहसास किया कि यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है। Meaning,
Now, he's not giving them writing that you was a prayer book only, you read like this. यीशु मसीह ने उनको लिख कर नहीं दिया कि इसको पढ़ना हर दिन प्रार्थना में. Sometimes you find that some churches only prayer book is used. किसी किसी कलीसिया में आपने पाया होगा वहां प्रार्थना भी लिखित प्रार्थना वो पढ़ते हैं. The same prayer is for marriage, same prayer is for funeral, same prayer is for everyday service. वही प्रार्थना कोई मर जाता है तब करते हैं, वही प्रार्थना चर्च में करते हैं, वही सब जगह. Good, in the beginning you learn to know a little bit of prayer. अच्छी बात है शुरुआत में ही प्रार्थना के बारे में कुछ जान लेना. Jesus also taught. यीशु मसीह ने भी सिखाया. When you say our Father, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता. he didn't say our mother. उसने ये नहीं सिखाया जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे हमारी माता. She's already in heaven. वो तो स्वर्ग में है. We believe, हम विश्वास करते हैं but we don't go through that way. लेकिन हम उसके माध्यम से प्रार्थना नहीं कर सकते. Jesus said when you pray, यीशु मसीह ने हमको कहा है कि जब तुम प्रार्थना करो say our Father. तो क्या कहना है? हे हमारे पिता. Some people who believe on Mary, they also don't pray like Mary prayed. जो लोग मरियम पर विश्वास करते उससे प्रार्थना करते वो भी वैसी प्रार्थना नहीं करते जैसे मरियम ने की थी. At least pray like how she prayed. कम से कम जैसे मरियम दुआ करती थी वैसे दुआ करें. How she prayed. उसने कैसे प्रार्थना? My soul doth magnify the Lord. मेरा प्राण यहोवा की महिमा करता है. Hallelujah. Hallelujah. She's saying, वो कह रही my है soul magnifies the Lord. मेरा प्राण परमेश्वर की महिमा करता है. My spirit मेरी आत्मा has rejoiced in God my Savior. मेरे उद्धार करता परमेश्वर में आनंदित होता है. Is she praying wrong? क्या वो गलत प्रार्थना कर रही है? No. नहीं, She's praying right. वो सही प्रार्थना कर रही That's है. why she was filled with the Holy Ghost. इसीलिए परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा से भरा On the day of Pentecost. पेंतिकुस्त के दिन में. And we believe she is in heaven. और हम विश्वास करते हैं कि मरियम आज स्वर्ग में है. Amen. आमेन. But we pray through Jesus Christ, परंतु हम यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना करते who हैं is God. जो परमेश्वर है. Amen. आमेन. Now Jesus taught us to pray. यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना We सिखाया. cannot go through all. हम सब में तो नहीं जा सकते. He said, don't pray like the hypocrites. उसने एक जगह कहा कि कपटियों के समान प्रार्थना मत करो. They love to pray in marketplace, उनको बाजार जैसी जगह में प्रार्थना करना अच्छा लगता meaning है. showing. मतलब लोगों को दिखावा के लिए. And yes, you're praying, yes, brother. Show the people. लोगों को दिखाना अपनी धार्मिकता. Their prayer will hit the ceiling and come back. ऐसी प्रार्थना जाती नहीं, ऊपर नीचे गिर जाती है. Don't be like them. ऐसे नहीं बनने यीशु मसीह And ने Jesus कहा. said, और यीशु ने कहा for pretense they make long prayer. और लोगों को सुनाने के लिए लंबी प्रार्थना करते हैं. You see, then he says, फिर उसने कहा when you pray, कि जब तुम प्रार्थना करो get into a closet and pray. तो एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो और प्रार्थना करो. Now, if there's no one camera in the house, don't close it. यदि घर में एक कमरा नहीं है तो ऐसा नहीं कि सबको बाहर करके आप अंदर हो जाएं. And when he's praying, when she's praying, और जब वो बहन जैसे प्रार्थना कर रही है और भाई भी, या भाई प्रार्थना कर रहा है, don't take out jala that time. उस समय जाले की सफाई वहां पर उसके आसपास ना करें. Jhadu. झाड़ू भी उसी के पांव के पास. Like Vinith showed that one pair like this, take out from the another one like that. Because there's such an important thing. क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण चीज है प्रार्थना. Don't put on some worship song loudly. और उस समय कोई गाना जोर जोर से ना बजाएं. आराधना का भी जीवन का मकसद तू है. मेरे जीने का मकसद तू है. वो ठीक है, पर प्रार्थना करने दो ना. प्रार्थना करने दे. Devil will try everything to disturb your prayer. शैतान सब प्रयास करेगा किसी तरह आपकी प्रार्थना के समय को बिगाड़ने. So Jesus said, close the door. यीशु ने इसलिए कहा अपने आप को बंद कर लो Pray in secret. और गुप्त में पिता से प्रार्थना करो. He will reward you openly.
और वो जिस दिन Hallelujah. प्रतिफल देगा सबके सामने देगा। Amen. आमेन। Show of prayer. दिखावा वाला प्रार्थना नहीं। Listen, सुनिए, I know you don't do that. मैं जानता हूं आप इसे जानते हैं। And Jesus gave a lot of examples. यीशु मसीह ने बहुत सा उदाहरण दिया। He says, when you pray, forgive. कहा जब तुम प्रार्थना करो तो क्षमा करो। वो तो नहीं हो पाएगा. वो तो नहीं हो पाएगा। He did that, she did that. उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने ऐसा किया। You pray and God will hear, not hear. आप प्रार्थना उसके बाद करेंगे, प्रभु प्रार्थना नहीं Because in the सुनेंगे। Lord's Prayer, He taught us to forgive our debtors as God has forgiven us. क्योंकि प्रभु की प्रार्थना में उसने कहा है हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। Amen. Amen. Then He goes on to say, फिर कहता है watch and pray. जागते और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने एक जगह कहा। Now, don't like this one. जाग कर प्रार्थना का मतलब ये नहीं Somewhere in the crack, you watch कि कहीं से आधा जागे भी हैं and pray. और आधा प्रार्थना कर रहे हैं। No. नहीं, Meaning, मतलब be alive in the Spirit. आत्मा में जीवित रहें। Amen. आमेन। Again, the scripture says, pray without ceasing. फिर वचन कहता है कि बिना रुके निरंतर प्रार्थना करते रहो। Whatsoever you shall ask in my name, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे that I will give. वो मैं तुम्हें दे दूंगा। Amen. आमेन। Now, connection ही नहीं हुआ है, मांगे नहीं मिला, प्रभु ने नहीं सुना. और प्रभु से संपर्क जुड़ा ही नहीं, हमने मांगा और मिला नहीं। You ring up, that fellow not lifted up the phone, you said everything. उस व्यक्ति ने दूसरी तरफ फोन उठाया ही नहीं है, आप यहाँ से सब कुछ जो बोलना था बोल दिए। अरे what about the furniture? Furniture is not come, I am still अरे waiting. फर्नीचर कहाँ, मैं रुका हुआ हूँ, अब इंतजार कर रहा हूँ। अरे let him pick up the phone. अरे अभी रुको, अभी तो फोन उठाया नहीं उस तरफ। Same way, वैसे ही we have not connected with God, we just go on brushing, nothing is happening. पिता से संपर्क जुड़ा नहीं और हम केवल बोलते चले जा रहे हैं और कुछ होता नहीं। Once we are in communion, जब एक बार हम सहभागिता में आ when जाते we are plugged in, जब हम जुड़ जाते हैं, ask anything, कुछ भी मांगो, I will do it for you. प्रभु कहता मैं तुम्हारे लिए करूंगा। Amen. आमेन। Jesus taught us as saying, यीशु मसीह ने हमको यह when सिखाया you pray to the Father, कि जब तुम पिता से मांगो pray in my name. तो मेरे नाम से मांगो। Amen. आमेन। Meaning, मतलब say, Father, कहना हे हमारे पिता, come to you in Jesus' name. हम यीशु मसीह हमारे प्रभु के नाम से तेरे पास आते हैं। See, the formula doesn't matter much. देखिए It's the heart. सूत्र मायने नहीं रखता, परंतु दिल की दशा मायने रखती है। But that's the name that it opens the door. परंतु वही एक नाम है जो उस द्वार को खोलता है। That's the name, it connects you. वही नाम से ही तो आप पिता से जुड़ते हैं। Amen. आमेन। Some people say, Lord Jesus, I come to you in Jesus' name. Amen. कुछ लोग बोलते प्रभु यीशु मसीह मैं पिता यीशु के नाम से तेरे पिता पास नहीं, आता हूँ। no. Jesus, I come to you in Jesus' name. Amen. यीशु मसीह मैं तेरे पास आता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के नाम से खत्म कर। Simple things. सरल सी चीज है, Praying to the Father पिता से प्रार्थना करते in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन। Don't make vain repetitions, Jesus said. यीशु ने कहा कि व्यर्थ में चीजों को ना दोहराओ। Meaning, मतलब दे 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 प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। You can say, आप कह सकते हैं when it's spiritual war and praise, you can say repeat it 100 times. जब आत्मिक मल्ल युद्ध चल रहा है वहां पर आप सैकड़ों बार एक ही चीज को दोहराते रहते हैं। When you're praising, you can praise Him many times. जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं आप कई बार प्रभु की स्तुति कर सकते But when you हैं। ask in faith, believing. लेकिन जब आप मांगते हैं तो विश्वास करके उसे मांगे। Amen. आमेन। Brother Ajit gave me a big revelation. He is not the Holy Spirit, but he gives some. Interpret करो. भाई अजीत ने मुझको एक चीज बताया That when we say Amen, कि जब हम आमीन बोलते हैं that's not a light word. वो एक हल्का शब्द नहीं है। In the Hebrew, इब्री मूल भाषा में I don't know that name. He might know the word. आमीन, It means उसका अर्थ है to put a peg and make it firm.
किसी तंबू में कील ठोककर उसको जमा देना। Amen. आमेन। Meaning the tent holds मतलब वो तंबू अब उखड़ेगा नहीं, because the peg has gone deep. क्योंकि जो कीला ठोका गया है वो गहरे तक मारा गया है। Amen. जैसे हम आमेन बोलते हैं, उस जो भी बात को ठोक देते हैं, It cannot shake. वो अब हिलेगा नहीं। Amen. आमेन। Some people want people to say amen in their prayer, but they will not say for others. कुछ लोग चाहते हैं कि जब वो प्रार्थना करे दूसरे सब लोग बोले आमेन, लेकिन खुद वो दूसरों के प्रार्थना में आमेन नहीं बोलते। दूसरे लोग amen. Put the peg deep. वो जो प्रार्थना के अंत में उसे गहरा ठोके हैं। Suppose this is the peg, मान लीजिए ये कीला है, like a sabbal, एक सब्बल के समान गड़ा है, and all of you give him a hit, और अब सब के सब उस पर वार करते हैं, it will go deep inside. वो गहरा जम जाता है अंदर। Amen. Amen. So all the amen together, उस सारे प्रार्थना के बाद का मिलकर जो आमेन होता है, it is firm. वो Hallelujah. मजबूत कर देता उस बात को। Hallelujah. आमेन। You will see it. आप उसे देखेंगे, Next door also you will see अगला द्वार भी आप देखेंगे what God is able to do. कि परमेश्वर क्या कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Jesus was a praying man. यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। As long as he was in the flesh, he knew he need to pray. और जब तक वो इस शरीर में थे, उनको मालूम था उन्हें प्रार्थना की जरूरत है। Most of the time he separated himself to solitary places. अधिकतर समय यीशु मसीह कोई एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करता था। Few instances he prayed where people were. कुछ ही घटना है जहां पर यीशु मसीह ने तब प्रार्थना की जब आसपास लोग खड़े थे। And one time he prayed before Lazarus' grave. एक समय जब लाजर की कब्र के सामने प्रार्थना किया, तब आसपास लोग थे। Listen, सुनिए, he never prayed for any sick. उसने कभी भी किसी बीमार आदमी जो आया उसके पास, यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया। He healed the sick. बाइबल में लिखा है यीशु ने उनको चंगा किया। Amen. Amen. The disciples never prayed for the sick. चेलों ने भी बीमारों के लिए कभी दुआ नहीं करी। They healed the sick. उन्होंने बीमार को चंगा, Rise up and walk. सीधा बीमार को बोला उठ और चल। Dorcas, rise. दोरकास उठ, Aeneas, rise. हीनियस उठ, Lazarus, come forth. लाजर बाहर निकल, See. और देख। Began to see. अंधा देखने लगा। Amen. आमेन। But this was in ministry time. परंतु ये उसकी सेवकाई के समय में था। But he prayed to the Father. लेकिन जब वो एकांत में होता था, Hallelujah. पिता से प्रार्थना करता था। Hallelujah. Hallelujah. We don't come with fear and trembling. हम डरते और थरथराते हुए नहीं आते उसके पास, We come, say, Abba, Father. हम उसको अब्बा पिता बोल के आते हैं। Oh, glory, glory to God. Hallelujah. 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 And God loves to have us there. और परमेश्वर हमको वहां पर पाना पसंद करता है। You know, we'll ask the children, what do you want for Christmas? हम बच्चों से पूछते हैं इस समय कि क्रिसमस में तुमको क्या चाहिए। बच्चा सोचता है Helicopter layers. So that वो बच्चों के अंदर का ये विश्वास, they know they will get it. उनको मालूम है जो भी हो मिल जाएगा। My Father is able. हमारा पिता इतना ताकतवर है, दे ही देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That childlike faith we must have. वो बच्चों के समान विश्वास हमें चाहिए। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Yes, that is it. Okay. Jesus prayed in front of Lazarus' grave. यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के सामने प्रार्थना की। He says, Father, I pray. कहा, पिताजी मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ। I know you always hear me. मुझे तो पता है तू हमेशा मेरी बात सुनता है। What confidence. क्या भरोसा। Hallelujah. I know you always hear me. मुझे मालूम है हमेशा तू मेरी सुन। But for these people, परंतु ये जो लोग यहाँ that खड़े they हैं, might believe, ताकि ये विश्वास कर, इनके खातिर I pray. मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ। Amen. आमेन। One time he said, एक समय उसने कहा, my soul is heavy. मेरा प्राण अत्यंत व्याकुल है। What shall I say to the Father? पिता से मैं क्या कहूँ? Save me from this hour? क्या यह
कि मुझे इस घड़ी से बचा ले, No, for this hour I have come. नहीं, परंतु इसी घड़ी के लिए तो मैं इस दुनिया में आया हूँ। Amen. Always with the Father. हमेशा पिता के साथ संपर्क में रहता था। Amen. Amen. One time he said, एक बार उसने कहा, Simon, Simon, शमौन शमौन, Satan has desired to sift you as wheat. शैतान ने तुम्हें मांग लिया है गेहूं की नाई फटकने के लिए। I have prayed for you to the Father. सुन, मैंने पिता से तेरे लिए विनती किया है। Amen. You know, तू जानता है, prayer always goes in advance. प्रार्थना उत्तर मिलने के पहले ही वहां पहुंच जाती है। Amen. आमेन। So don't just stop at this generation. इसी पीढ़ी तक अपनी प्रार्थनाओं को सीमित ना करें। Amen. आमेन। If you pray for your generations to come, यदि आप आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रार्थना your करेंगे, prayer is like an account in the God's bank. आपका वो प्रार्थना परमेश्वर के बैंक में खाते के समान जमा रहेगा। Amen. And every time the generation is blessed is because you prayed. और हर एक बार अगली पीढ़ी का कोई व्यक्ति आशीष पाएगा, वो आपकी उसी पुरानी प्रार्थना के बदौलत है। Amen. Amen. Not for your children only. अपने बच्चों तक प्रार्थना मत रोकिए, Grandchildren, वो नाती पोतों के लिए, great grandchildren, वो और नाती पोतों के great लिए, grandchildren, उनके भी बच्चों के great लिए, grandchildren, उनके भी बच्चों के great लिए, grandchildren, उनके भी बच्चों के till लिए, Jesus comes back. जब तक यीशु मसीह लौट के ना आए, Not one be lost. एक भी खोया ना जाए परिवार का। Prayer always goes in advance. प्रार्थना हमेशा आगे बढ़ जाती है। Before the problem can reach, prayer is already there. समस्या का हल निकलने से पहले प्रार्थना उस समस्या के लिए पहुंच चुकी है। Hallelujah. आमेन। So don't forget to whisper a prayer. इसलिए कभी भी किसी भी जगह प्रार्थना फुसफुसाना For your ना बंद community, for your people. करें। कहीं पर भी अपने Amen. समुदाय के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, Something more is going to come. परंतु कुछ और बड़ा होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों होगा? Our prayer is gone. क्योंकि हमारी प्रार्थना उनके लिए आगे गई है। Hallelujah. Hallelujah. This community will come to God. ये समुदाय प्रभु यीशु मसीह को जान लेगा। Amen. आमेन। Soul should not go to hell. कोई भी आत्मा नरक नहीं जानी चाहिए। Amen. आमेन। Jesus prayed. यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। Every time he got, he ओ prayed. हालेलुया। हर बार जब उसको समय मिलता था, वो प्रार्थना करता था। I'm not saying don't do house job, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम घर का काम को ना करें, but pray to God. परंतु प्रार्थना लगातार करें। Hallelujah. Jesus prayed. यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, It says, लिखा है in Mark's Gospel 6 chapter 46 verse, मरकुस 6 के 46 में लिखा है, and when he had sent the multitude away, he departed into a mountain to pray. उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। Now meaning, now don't go and search for pahad now. अब इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रार्थना करने के लिए पहाड़ चाहिए। Sometimes it is good कभी if कभी you have one, ऐसी जगह अच्छी तो होती है यदि आसपास हो तो। because in Korea they have a mountain of prayer. कोरिया में वहां पर प्रार्थना के पर्वत है जहां लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। TB Joshua has mountain of prayer. पास टीबी जोशुआ के पास भी ऐसे एक टीला था जहां पर वो जाके लगातार प्रार्थना They करते थे, can be cut off from everybody. ताकि दुनिया से सब, जहां कोई आता नहीं ऐसी जगह हम कट के प्रभु से प्रार्थना करें। पर घर में बता के जाना. लेकिन घर में बता के जाएं पहाड़ जा रहे हैं तो। Otherwise, your wife is sitting in the police thana. नहीं तो पत्नी पुलिस थाना में बैठी है, सुबह से गाया में. सुबह But cultivate a prayer life. परंतु जैसे भी हो प्रार्थना की After doing ministry, सेवकाई करने के बाद Jesus went to pray. यीशु मसीह उन्हें विदा करके प्रार्थना करने गया। You know, after you preached and the meeting was good, जब आप प्रचार करते, मीटिंग बढ़िया होती, and you're so satisfied, आप इतने संतुष्ट रहते, you think there's no need to pray now. अब आपको लगता है सब बढ़िया हुआ, प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं That's the लगती। time to go and say, God, you did it again. I thank you.
वही तो Hallelujah. समय है लौट कर जाके बोलने का, Hallelujah. प्रभु तूने फिर किया है, तेरा Hallelujah. नाम धन्य हो। Amen. मैन Who am I? Who am I? कौन है, हम कौन हैं? We couldn't have done it. हम अकेले नहीं कर सकते, You did it all. प्रभु तूने ही किया है। After doing full day ministry, Jesus went to the mountain to pray. दिन भर की कठिन सेवकाई के बाद यीशु मसीह भीड़ को विदा करके पहाड़ पर गए। He was praying at his baptism. वो अपने बपतिस्मे के भी समय प्रार्थना कर रहा Luke's Gospel, 3rd chapter, 21st verse. लूका 3 और उसके 21 में लिखा है, When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized, praying, the heavens was open. जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। Oh, amen. आमेन। I was listening to one preacher. मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, He was saying every water baptism service, I expect God to baptize people with the Holy Spirit. कि मैं हर एक जो पानी का बपतिस्मा होता है तो मैं ये प्रभु से अपेक्षा करता हूं कि पानी से निकलते हुए उनका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो जाए। Amen. आमेन। My father, when he got saved, मेरे पिताजी जब उद्धार पाए, the counselor told him, take water baptism and you don't get up till you receive the Holy Ghost. उन्होंने जो सलाहकार था उसने कहा कि तुम बपतिस्मा लो और उसके बाद जब तक पवित्र आत्मा ना मिल जाए प्रार्थना में ही बैठे रहना। Huh? So firm and so strict. बहुत गंभीरता से और बहुत ही मजबूती से उन्होंने इस बात को उनसे कही And it happened with him. और उनके साथ वैसा ही हुआ। Hallelujah. आमेन। Listen, सुनिए, we will be busy, we'll be tired, but take out time. हम व्यस्त रहेंगे, थकेंगे, लेकिन प्रार्थना को नहीं छोड़ना। Even at baptism time, pray. बपतिस्मा के भी समय प्रार्थना करें। Luke 5:16 says, लूका 5 और उसका 16 बोलता है, and Jesus withdrew himself into the wilderness and prayed. परंतु यीशु मसीह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। Now disciples are watching him. चेले उसको देखते थे। So you are right here. यीशु उनको वहीं रोक देता था। One person told me, nobody comes for prayer meetings, so why should I? एक ने कहा कि कोई प्रार्थना में नहीं आता तो मैं क्यों आऊं? That is the best time to come. जब कोई नहीं आया है वो तो सबसे बढ़िया समय है। Hallelujah. आमेन। You didn't come to show people. आप तो वैसे भी लोगों को दिखाने नहीं आए थे, You come to talk to God. आपने बात पिता से करने आए थे। Amen. हालेलुया। So he withdrew in the wilderness. वो जंगल में चला गया। For what? क्या करने? To pray. अलग जाकर प्रार्थना करने। Amen. आमेन। Take time out समय अलग करें, in your office. ऑफिस के समय भी। Amen. आमेन। One man in his cabin, he has a small room. एक व्यक्ति जिसका एक ऑफिस में बगल में एक उसके कैबिन के बगल में एक छोटा सा कमरा है। Say, what do you do there? किसी ने पूछा वहां क्या करते हो? Say, I pray. मैं वहां जाकर दुआ करता हूँ। Amen. Amen. I pray for my workers. I pray for my boss. I pray for everybody. मैं अपने कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करता, अपने बॉस के लिए और सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। If you begin like this, यदि आप शुरुआत ऐसी करेंगे, your business will grow. आपका व्यापार चाहे जो हो बढ़ेगा। Amen. आमेन। God's blessing is upon it. प्रभु की आशीष उस पर होगी। 6th chapter, Luke's Gospel, 12th verse. लूका 6 और उसके 12 में लिखा है, And it came to pass in those days that he went into a mountain to pray, continued all night in prayer to God. उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। Jesus prayed whole night. यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। It says again, I have so many, but I will skip. और बहुत से आए थे, मैं उनको छोड़ रहा हूँ। He rose up before sunrise, वो सूर्य निकलने के पहले ही उठ जाता था go into the wilderness to pray. और दूर जंगल में जाकर एकांत में प्रार्थना करता था। Just imagine. कल्पना करिए, No wonder कोई आश्चर्य की बात नहीं है when he showed up, things began to happen. कि जब वो जंगल से बाहर आता था चमत्कार और चमत्कार होते थे। Hallelujah. हालेलुया। When he was in distress, he prayed जब वो निराश था तब वो प्रार्थना करता in था। the garden of Gethsemane. गतसमनी के बाग में He withdrew from his disciples about a stone's cast and kneeling down prayed to God. वो अपने चेलों से अलग होकर पत्थर फेंकने तक की दूरी में गया और नीचे गिरकर प्रार्थना करने लगा। You know what he prayed? आप जानते क्या कर रहा था? Bible says, बाइबल कहती है, and being in agony, he prayed. वो पीड़ा में
अत्यंत व्याकुल होकर प्रार्थना, the more earnestly he prayed. और गंभीरता पूर्वक प्रार्थना कर, His sweat began to fall as blood drops. यहां तक कि उसका पसीना गिर रहा था, टपक रहा था, मानो लहू की बूंद के समान। Not my will, और वो कह रहा था, पिता मेरी इच्छा नहीं, your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। Amen. आमीन। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, how do we pray? हम कैसे प्रार्थना करते हैं? If our hearts condemn us, यदि हमारा हृदय हमें दोषी ठहराता है, God is greater than our hearts. याद करना, हमारे हृदय से भी बड़ा परमेश्वर है। If our hearts don't condemn us, यदि हृदय हमें दोषी नहीं ठहराता है, we have confidence with God. परमेश्वर से बात करने में हमें हियाव होता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। More earnestly he prayed. और गंभीरता से वो प्रार्थना करने लगा। There is a reference to it in Hebrews. इब्रानियों की किताब में उसका एक उल्लेख है। In the days of his flesh, अपने शरीर के दिनों में यीशु ने, he cried, he prayed with strong cryings. उसने ऊंची आवाज से पिता से प्रार्थना की। He was just as human as you are and as I am. वो उतना ही मानवीय था जितना आप और मैं मानव हैं। Young man of 30 years. 30 साल का एक नौजवान ही तो था। Give it all for God. परमेश्वर के लिए पूरा वक्त दे दिया। Amen. आमीन। And then he prayed from the cross. तब फिर क्रूस पर से प्रार्थना किया, Father, forgive them. पिता इन्हें क्षमा कर, They know not what they do. इन्हें मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं। If Christ could forgive, यदि यीशु मसीह उनको क्षमा कर सकता था, why can't you and me? आप और मैं कितना आसानी से कर सकते हैं। Remember याद रखें, those thorns that pierced his brow, जो कांटे उसके माथे के अंदर चुभे थे, the nails that held his hands, जो कीले उसको लटका रखे थे उस हाथों को, the nails in his feet, जो कील पांव में उसको लगे हुए थे, his face was become like a animal. उसका चेहरा Cannot recognize him. पहचान से बाहर हो चुका था। He looked around, वो चारों तरफ उस भीड़ में देखता था। not for vengeance, बदले की भावना तो थी नहीं, but for forgiveness. केवल क्षमा ही भरा था। If that prayer was not made, यदि वो प्रार्थना उस दिन यीशु मसीह ने कहीं नहीं करता, we all be doomed for eternity. तो हम अनंत काल के लिए विनाश में चले गए होते। Bless them that curse you. जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, Pray for them who despitefully use you. जो तुम्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं उनके लिए प्रार्थना। Say all manner of things evil against you. तरह तरह की बुराई आपके विरुद्ध करते हैं, Bless and curse not. आशीष दो, श्राप मत दो। Amen. Amen. आमीन। Remember, friends, याद रखें मित्रों, if Christ has forgiven, यदि यीशु मसीह ने हमें माफ कर दिया है, let's forgive one another. हम भी एक दूसरे को माफ करें। Amen. आमीन। Let's pray a prayer of forgiveness. क्षमा की प्रार्थना करें। You see, there is no shame in repentance. पश्चाताप करने में वहां कोई शर्म नहीं। To say, Lord, I am a sinner, please forgive me. ये कहना कि प्रभु मैं एक पापी गुनाहगार हूं, मुझको माफ कर, ये कोई शर्म की बात In the नहीं। last one, he said, Father, into your hand I commit my spirit. आखिरी प्रार्थना में बोलता, हे पिता तेरे हाथ में मैं अपने प्राण को सौंपता हूं। Amen. आमीन। The 17th chapter of John is the high priestly prayer of Jesus Christ. यूहन्ना का 17 अध्याय यीशु मसीह की महायाजकी प्रार्थना है। I do not know which disciple recorded it. मुझे नहीं मालूम John कि writes it there. यूहन्ना उसके एक एक शब्द को लिखता है। What a beautiful prayer that is. क्या ही खूबसूरत प्रार्थना थी उसकी। And he is praying for the disciples. चेलों के लिए वो प्रार्थना He is कर रहा था। praying to God for the world.
दुनिया के लिए वो प्रार्थना कर रहा था that God will somehow keep them in His power. कि परमेश्वर किसी तरह उन्हें अपनी सामर्थ्य में बचा कर रखे. The words Jesus spake and lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, the Son also may glorify thee. यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे. He is praying that God be glorified. उसकी प्रार्थना ये है कि पिता की महिमा हो. Hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए. Then from 6th verse to 16th verse, 6 से 16 आयत तक वो कहता है, he prays for his disciples. अपने चेलों के लिए यीशु मसीह महायाजक की प्रार्थना कर रहा है. I've given them your word which you gave me. मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया. 8th verse, 8वीं आयत. I've given them unto them the words which thou gavest me. They have received them and they have known surely that I came out from the Father. क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है. You read that in 14 and 15th also. 14 और 15 में भी आप उसे I pray पढ़ेंगे. that you should not take them out of this world, but they will keep them in this world. वो कहता है कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं. जैस 15th verse. मैं यह विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तूने उस दुष्ट से बचाए रख. Amen. आमीन. This prayer, यीशु की ये प्रार्थना. there are so many things in this 17th chapter which will take a lot of time. 17 अध्याय में उसकी जो प्रार्थनाएं हैं एक एक में काफी वक्त लग जाएगा. But लेकिन one more verse, एक और आयत है, Hebrews 7th chapter, इब्रानियों 7 अध्याय verse 25. और उसकी 25 आयत. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come to God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Listen friends, सुनिए दोस्तों, we need people who pray. हमें ऐसे लोग चाहिए जो प्रार्थना करते. We need intercessors who will pray for one another. हमें ऐसे मध्यस्थता करने वाले लोग चाहिए जो एक दूसरे के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें. One time when I got sick and one friend of mine came from Sri Lanka एक बार जब मैं बीमार पड़ा था, मेरे एक मित्र श्रीलंका से आए and he said there's an attack of the enemy and less of prayer covering is upon your life. उन्होंने कहा कि आपके ऊपर प्रार्थना का घेरा कम है, प्रार्थना आपके लिए कम है. And then he said, now it is God has shown me that people are beginning to pray. और उन्होंने कहा कि अब प्रभु मुझे दिखाया है कि अब लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया है. I remember मुझको याद है उस all those old people who used to pray for us had died. कि जो तब मैंने याद किया कि जितने बूढ़े लोग थे जो मेरे लिए सेवकाई के लिए उन दिनों में प्रार्थना कर रहे थे, उन सब की मृत्यु हो गई थी. Somebody has to stand in the gap. खाली जगह में किसी और को भरना है. Amen. आमेन, Amen. आमेन. We must leave a legacy of praying people. हमें प्रार्थना करने वाले लोगों की एक विरासत आगे की पीढ़ी के लिए छोड़ना है. Mother's prayer. किसी माँ की प्रार्थना. Hallelujah. They are not on the scene, but somewhere behind, God always listens. हम दृश्य में नहीं रहते, परंतु परमेश्वर कहीं से भी उन प्रार्थनाओं को याद रखता है. One time, T.B. Joshua is casting out a demon and saying, why couldn't you kill this person? एक बार पास्टर टीबी जोशुआ एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो किसी ने पूछा तुम इस व्यक्ति को
मार क्यों नहीं पाते दुष्टात्मा से? So the evil spirit began to say like this. तो दुष्टात्मा कुछ इस प्रकार उत्तर दिया, How could I do that? मैं इस आदमी को, प्रभु के दास को कैसे मारूं? Because the mother, क्योंकि इनकी जो माता है she's always on her knees. पूरे समय घुटने में रहती है। Say, I cancel every work of the enemy. वो बोलती है, मैं दुश्मन के सारे काम को अपने बेटे पर से कैंसिल करती हूँ। That's why इसीलिए I couldn't kill that man. मैं इस प्रभु के दास को मार नहीं पाता। Listen, my friends, सुनिए दोस्तों, your prayer. आप लोगों की प्रार्थना है, Take time out. Make it a culture सब and काम habit से, to pray. सब काम से समय अलग करके एक प्रार्थना करने की एक संस्कार, एक संस्कृति बनाएं। Amen. Will you do that? क्या आप ऐसा करने तैयार हैं? We need praying people. हमें प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए। Ladies' prayer meeting, come. महिलाओं की जो प्रार्थना सभा उसमें आए, Young people's prayer meeting, come. जवान लोगों की जो मीटिंग है उसमें आप आए, Church prayer meeting, come. चर्च की प्रार्थना सभा में आए। Your whisper आपका एक शब्द प्रार्थना भरा can save somebody's soul. किसी मरते हुए के प्राण को बचाने में काबिल है। Your children are safe आपके बच्चे आज सुरक्षित हैं because क्योंकि somebody prayed. किसी ने उनके लिए प्रार्थना किया है। Just a minute, pray. समय Everyone. निकाल कर Every one of you. Just आइए, कुछ समय हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। when you pray, forgive. जब आप प्रार्थना करें, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा, मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा। अपनी मर्जी में चलता रहा, अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा। Pray for those who have erred against you. जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है उनके लिए प्रार्थना करें। Pray for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Pray for your family members. परिवार के एक एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करें। Pray for those where you work with.
जिनके संग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। God will do a great job. परमेश्वर एक बड़ा कार्य करेगा। Father, we pray पिताजी प्रार्थना करते हैं souls to be saved, आत्माएं ताकि बच जाएं, that only your spirit can do. और वही केवल तेरी आत्मा ही कर सकती है। Your word says in this same 17th chapter, तेरा वचन इसी 17 अध्याय में हमें in बताता John's Gospel, है। यूहन्ना के I सुसमाचार pray for those who will come to know you through their word. मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इनके द्वारा तेरे वचन से बचते हैं। That means मतलब we need to speak. हमें बोलना है। Father, पिताजी forgive my sins, forgive our sins. मेरे पाप को माफ कर दे, हमारे पाप को माफ कर। Forgive the sins of this church. इस चर्च से हुए अपराधों को क्षमा कर दे, That your mercy ताकि तेरी करुणा will rejoice against judgment. न्याय के विरुद्ध में तेरी करुणा आनंदित हो। Bless us. हमें आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. 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 We take the offering. समय अपनी भेंटों को हम दे सकेंगे। यीशु आज भी है वही, यीशु आज भी है वही, वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है, सचमुच आज भी है वही। Before we close, आज बंद करने के पहले lift up your hands and pray for your children and pray for your family members. सभी लोग अपने अपने हाथ को उठाएं और अपने परिवार और बच्चों के लिए प्रार्थना Whether करें। they are in this city or they are abroad, चाहे वो इस शहर में हो या किसी दूसरे शहर में कहीं भी हो, we speak the word of security upon them. हम इन बच्चों के ऊपर में सुरक्षा की घोषणा करते हैं। In the name of Jesus, यीशु मसीह प्रभु के नाम we में invoke heaven to take care of them. हम स्वर्ग को पुकारते इनकी सुरक्षा के लिए। Cover them all under your blood, Lord Jesus. इन सारे बच्चों को अपने लहू के नीचे ढक ले पिताजी। Cover every family under your blood. हर एक परिवार को अपने लहू में छिपा दे। Save them from all harm and accidents, O God. हर एक दुर्घटना से और मुश्किलों से इन्हें बचा लेना। This is our prayer. प्रभु ये हमारी प्रार्थना है In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. 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 God bless every one of you. परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे।